अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आदाब है। अल्लाह सुब्हानो ताला की रहमत बरकत आप सब पर बनी रहे। उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में खुश होंगे। रात जब मैं यूट्यूब चला रही थी तो एक पोस्ट पे मेरी नज़र गई। उसमें मंदिर और मस्जिद के बारे में और फिर सीमा हैदर के बारे में, ये दो मुद्दों पे मैं बात करने आई हूँ। जो मुझे महसूस होता है, जो मैं गौर व फिक्र करती हूँ, तो मुझे जो महसूस होता है वो मैं आप सबके सामने में रख रही हूँ और मुझे लगा कि रखना भी ज़रूरी है। सबसे पहले शुरुआत सीमा हैदर से करती हूँ। सीमा हैदर इतना जो सनातन धर्म के बारे में दुहाई दे रही है, दुहाई देती है, भजन गाती है, राम आएंगे मेरे अंगने में, मुझे नहीं आता है, वो सीमा हैदर गाती रहती है। तो सीमा हैदर के चेहरे को देखिए, सीमा हैदर को देखिए, और उसके बाद वो भजन गाती है, उसका एक अलग साइड। आप सीमा हैदर के चेहरे को देख कर नहीं लगता है कि वो चलती फिरती जिंदा लाश है। वो लाख वो खुशियाँ दिखा रही हो, सब कुछ दिखा रही हो, लेकिन वो चलती फिरती जिंदा लाश है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है वो किस मकसद से आई है, मैं अभी उसकी तरफ नहीं जा रही हूँ। कोई ना कोई तो वजह होगी जिसके लिए वो आई थी। सचिन के लिए तो वो आ ही नहीं सकती, ये तो नामुमकिन है। सचिन बेचारा फंस गया है। लेकिन एक चीज़ जिस पे मैं गौर करी हूँ कि सीमा हैदर चलती फिरती लाश लग रही है। मैं सोचती हूँ कभी कभी कि अगर मैं खुद गलत होती और मैं खुशी खुशी में कि मैं जाऊंगी और वापस चली आऊँगी भारत से। मैं कई बार जा चुकी हूँ भारत। मैं एक मिसाल रखती हूँ, मैं पाकिस्तानी एक मिसाल देती हूँ कि और मैं भारत कई बार जा चुकी हूँ। फिर सोचती हूँ कि कभी एक बार अपने बच्चों को ले जाकर के घुमा दूँ, वापस चली आऊँगी। लेकिन इस बार फंस गई। जो मुझे महसूस हुआ इस बार वो फंस गई, वापस ना जा पाई। इस बार वो है सचिन को पकड़ी। पहले सीमा हैदर किसी और को भी पकड़ी होगी जो छुपे हुए होंगे, सामने नहीं होंगे। अगर मैं रहती, फंस जाती, तो मैं क्या करती? अपने बच्चों को लेकर जो सीमा कर रही है वही मैं भी करती। सामने वाले को मनाने के लिए मैं एक औरत हूँ, एक माँ हूँ, और खुद की भी क्योंकि जो लोग गलत होते हैं वो उन लोगों को मरने से बहुत डर होता है, बहुत खौफ करते हैं जो लोग। और दूसरी जगह मैं माँ हूँ। मैं सोचूंगी कि जब मैं फंसी तो मेरे बच्चे भी फंस चुके हैं। जब मेरे बच्चे फंस चुके हैं, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा? तब मैं वो काम करती हूँ जिसमें सब खुश रहें, सबका दिल बहलाती हूँ। चाहे मेरे साथ जो हो, मेरे साथ जितना जिसको जो खेलना है खेले। सीमा कितनी गलत है वो मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन सीमा एक माँ है, तो एक माँ की तरह से मैं सोच रही हूँ। चाहे जो हो जाए, चाहे राम की पूजा करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मुझे वही करना है जिसमें मेरे बच्चों, जब तक जी रही हूँ, जब तक एक आस है, कोई रास्ता मिल जाए, ताकि मैं अपने बच्चों को हिफाजत से उसकी जगह पर पहुँचा दूँ। क्योंकि ये डर, ये खौफ जहाँ पे रह रही हूँ उसे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा होगा। इसीलिए वो इतना सारा पूजा पाठ कर रही है, इसीलिए सबको मनाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए इतना वो तो नचनिया थी लेकिन कुछ ज़्यादा ही कर रही है। आपको नहीं लगता है कि सीमा हैदर चलती फिरती लाश है? उसके चेहरे से लगता है सीमा हैदर चलती फिरती लाश है। फिर मैं आती हूँ सचिन की तरफ। सचिन जो है वो पहले अपनी आवाज़ में, अपने दम पे कुछ करके दिखाए। ना सचिन के अंदर ताकत है, ना आवाज़ में ताकत है, और चलता है दोष दिखाने के लिए। अरे सचिन बेटा, मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि सनातन धर्म में पति को भगवान का दर्जा दिया जाता है, और आप पति बने हो, आप तो नौकरों से बदतर हो। तो बेटा पहले भगवान का दर्जा ले आओ। मैं अब चलती हूँ इस तरफ, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए थोड़ी थोड़ी बातें रखना चाहती हूँ।
मंदिर टूटा तो राम नहीं बचा पाए। किसी ने पोस्ट किया है, मंदिर टूटा तो राम नहीं बचा पाए, मस्जिद टूटा तो अल्लाह नहीं बचा पाए। जब दोनों अपना घर नहीं बचा पाए तो क्या खाक तुम्हें बचाएंगे। ये रहा असल मुद्दा, ये रहा मेरा। इस मुद्दे पे मैं बात करने आई हूँ। तो मैं बोलती हूँ कि जो मैं महसूस करती हूँ, जो मैं गौर व फिक्र करती हूँ, तो शायद सनातन धर्म के लोग भी वैसा ही महसूस करते हों, वैसा ही सोचते हों। मैं इसके बारे में एक और वीडियो बनाऊँगी। फ़िलहाल मैं ये बोलने आई हूँ कि ये मस्जिद, ये मंदिर मस्जिद ये इबादत के लिए बनाया जाता है। वो लोग भगवान बना करके रख देते हैं, नाम कुछ राम दे दो नाम या कुछ भी दे दो नाम, वो रख देते हैं तो उसकी पूजा करते हैं। ये पूरी दुनिया मस्जिद है, उसी तरह से इबादत की जगह है। आप कहीं भी इबादत कर सकते हो, लेकिन हम इंसान हैं तो एक जगह बना लेते हैं कि ये अल्लाह का घर है और उस जगह पे हम इबादत करते हैं। ये हमारे ज़िम्मे है, ये दुनिया का निज़ाम है ऐसा ही। ये दुनिया तो अल्लाह तबारक ताला ने तो बोल दिया, सब कुछ बोल दिए कि ये दुनिया ख़त्म होनी है, यहाँ इसी तरह से होता रहेगा। असल ज़िंदगी तो मरने के बाद है। अल्लाह का जो वादा है ना, वो सब वैसा ही फिक्स चल रहा है, इसमें कोई इधर उधर राय नहीं है। अल्लाह तबारक ताला ये नहीं बोले हैं कि तुम्हारे साथ में कुछ होगा तो हम वहाँ पर उतर करके तुमको बचाने आएंगे। तुम्हें मरना है, तुम्हें मर करके हमारे पास आना है। तो मैं इन पोस्ट करने वालों को कहती हूँ कि मैं ज़्यादा गहराई में न जा करके ये पोस्ट करने वाले को कहती हूँ, अल्लाह तबारक ताला तो बोल दे दुनिया में हर एक चीज़ को फ़ना होना है, जो दुनिया में आया सब कुछ को जाना है। तो ये मस्जिद दुनिया में जो बनी है, ये दुनिया जब ख़त्म होनी है तो मस्जिद टूटेगा, फिर बनेगा, फिर टूटेगा, फिर बनेगा। मंदिर भी टूटेगा, फिर बनेगा, मंदिर भी टूटेगा, फिर बनेगा। तो मैं ये कहती हूँ उन सबको जिनकी सोच ऐसी है और वो ना इनको शाबाशी देते हैं, क्या सोच है, क्या अक्ल है, क्या सोच है, कितना अच्छा जवाब है। मैं कमेंट में पढ़ी तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि ये पोस्ट करने वाले कभी आप गौर व फिक्र करके देखें तो आपको समझ में आएगा। ये दुनिया तो ख़त्म होनी आप सबको पता है, लेकिन ये पोस्ट करने वाले को मैं ये कहना चाहती हूँ कभी वक्त को अपनी मुट्ठी में करके दिखा दो, कभी अपनी जवानी को हमेशा के लिए अपनी मुट्ठी में करके दिखा दो। कभी ना मरने का। अल्लाह तबारक ताला ने बोले तुम ख़त्म हो गए, तुम्हारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। दुनिया में जो चीज़ें सब ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म हो रहा है। एक निशानी हम आते हैं फिर चले जाते हैं। कितनी बार दुनिया में घर बना है, फिर उसके बाद वो घर टूटा है। कितनी बार मस्जिद बना है, फिर यहाँ नहीं वहाँ, वहाँ नहीं वहाँ। और ये इस दुनिया में लड़ाई झगड़े शुरू से हो रहे हैं और होते होते में अल्लाह तबारक ताला पहले ही बोल दिए हैं ये सब होगा। अभी इसको कौन किस तरह से ले जाता है ये हमारे ऊपर है। हम किस तरह से सोचते हैं, उसका बदला तो हमें तो मिलेगा ही मरने के बाद में। तो मैं उस तरफ नहीं जाती हूँ मरने के बाद ही मिलेगा। मैं इतना कहती हूँ कि आप अपनी मौत को रोक दो। जो इस तरह की सोच रखते हैं ना कि अल्लाह नहीं बचा पाएगा, अल्लाह तो बोला है कि हम अपने पास बुला लेंगे। तुम्हें मौत आनी है, ये चीज़ ख़त्म होना है, फना होना है, तो तुम अपनी मौत को रोक लो, अपनी मुट्ठी में कैद कर लो। मत मरो, अपने बचपना को अपने मुट्ठी में कैद कर लो, अपनी जवानी अपनी मुट्ठी में कैद कर लो। कभी बूढ़े मत हुओ, कभी ताकत जिस्म से ना ख़त्म हो। मैं ये कहती हूँ कि आप जिंदा रह करके दिखा दो हमेशा हमेशा के लिए। अरे भाई, चींटी जितनी ज़िंदगी, चींटी की जितनी औकात है ना छोटी सी, उस चींटी जैसी ज़िंदगी है छोटी सी। मैं आपसे कहती हूँ, चैलेंज देती हूँ, चींटी अब हाथी की औकात और चींटी की औकात ले लीजिए। अब हाथी जैसी ज़िंदगी पालो, बस इतना ही मैं बोलती हूँ। हाथी जैसी ज़िंदगी पालो, चींटी जैसी ज़िंदगी 60 साल 70 साल 100 साल के अंदर
हाथी जैसी ज़िंदगी 1000 साल, 1000 साल जी लो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो इस तरह से आप सोच रखते हो। 1000 साल अपने, सिर्फ 1000 साल, ज़्यादा नहीं, पूरी ज़िंदगी नहीं। अल्लाह का तो वादा है कि हम तो सब कुछ फना होना है, सब कुछ ख़त्म होना है, तुम्हें आना है मेरे पास, हिसाब लेना है। ये तो अल्लाह तबारक ताला ने बोल दिया है। ये तो अल्लाह तबारक ताला का निज़ाम है, अल्लाह का वादा है। अल्लाह ने जो कहा वो पूरा हो रहा है। मैं आपसे कहती हूँ कि आप अपने मुट्ठी में कर दो, बस 1000 साल आप अपनी मुट्ठी में कर लो। पूरे साल की तो बात जाने दो, 1000 साल सिर्फ आप अपनी मुट्ठी में कर लो। कीटी जैसी ज़िंदगी को हाथी जैसी ज़िंदगी बना दो बस। तो मैं मानती हूँ कि हाँ चलो कोई तो हो, अभी तक तो मुझे कोई दिखा नहीं। एक ज़माना था जो सुनते थे कि 1000 साल, 1500 साल, 800 साल लोग जीते भी थे, जो कि हकीकत है। लेकिन आज के वक्त के लोग तो चींटी जैसी, चींटी की जितनी औकात है उतनी ज़िंदगी है बस। तो मेरा भी चैलेंज है, बेवकूफ़ो, थू है तुम्हारी ज़िंदगी पे, थू है। ऐसी सोच रखने वालों पे जो इस तरह का पोस्ट करते हैं, उसके बाद थू है, उल्टी कर दो। थू है जो अपनी ज़िंदगी को ना अपनी मुट्ठी में कर पाए, जो इस तरह का पोस्ट करते हैं ना, वो चींटी जैसी जो ज़िंदगी है उसको हाथी जैसी ज़िंदगी ना ही पा पाए, ना ही अपनी मुट्ठी में कैद कर पाए। थू है, थू है। हम तो नहीं सोचते हैं भाई, हम तो जानते हैं कि अल्लाह का निज़ाम है, ये फना होना है। घर टूटेंगे फिर बनेंगे, घर टूटेंगे फिर बनेंगे। अल्लाह की इबादत की जगह है, पूरी दुनिया इबादत की जगह है, पूरी दुनिया मस्जिद है। तो थू है, थू थू। अगर मेरी वीडियो बुरी लगी हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और